नॉट प्रॉमिस द मून, वी ट्राई टू शो द वे। हम चांद का वादा नहीं करते हैं कि चांद दिला देंगे, हम बस वहाँ तक का रास्ता बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे भी वादाएं अक्सर टूट जाया करती है और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। तो चलिए आइए, आज हम लोग अब पढ़ेंगे डाइस के बारे में। रीजनिंग में अक्सर आप लोगों को ये सवाल मिलता होगा, डाइस से संबंधित बहुत तरह के सवाल होते होंगे आपके पास। तो उसमें 3 तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। एक सामान्य भाषा से पूछे जाते हैं, एक मानक भाषा से पूछे जाते हैं, यानी जनरल डाइस से, स्टैंडर्ड डाइस से, और ओपन डाइस यानी खुला हुआ भाषा। तो ये 3 तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हमको जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि वो कौन सा भाषा है, सामान्य भाषा है या मानक भाषा है, अर्थात जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझ लें कि मानक भाषा को कैसे पहचानेंगे और सामान्य भाषा को कैसे पहचानेंगे। तो आपको अगर डाइस से संबंधित क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कौन सा भाषा है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। यहाँ मानक भाषा, मानक भाषा क्या है? अगर निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक भाषा होगा। जैसे ये मैंने एक भाषा बनाया दोस्तों, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब ध्यान रहे दोस्तों, ये भाषा है, यहाँ 2 4 1। हमको जब भी कोई भाषा या ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 3 फलक ही दिखाई देंगे, बाकी के 3 फलक आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जो फलक हमें दिखाई देगा बस उसके 2 अंकों को जोड़ के देखना है। अगर वो 7 नहीं आता है तो वो मानक भाषा होगा। अगर वो 7 नहीं आता है तो वो मानक भाषा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर इससे हमसे पूछा जाएगा कि इसमें 4 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे सामान्य भाषा पे। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड करके देखा 2 + 4, 2 निकटवर्ती नंबरों को जोड़ना है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो हमें दिख रहा है। तो 2 + 4 6, 4 + 1 5, 1 + 2, किसी का भी जोड़ 7 नहीं आया, अर्थात यह मानक भाषा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका विपरीत अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक भाषा मिलता है तो सिंपल जिसका विपरीत पूछेगा, जैसे 4 का विपरीत क्या है तो 7 - 4, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या है तो 7 - 2 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या है तो 7 - 1, अर्थात जिसका विपरीत पूछेगा उसको 7 से आपको माइनस कर लेना है, आपको निकल जाएगा किसका विपरीत कौन है। तो ये मानक भाषा के लिए है जो सबसे सिंपल है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर 2 फलकों का जोड़ 7 नहीं आएगा तो वो मानक भाषा होगा, और जब वो मानक भाषा होगा तो जिसका विपरीत पूछेगा 7 को उसमें से घटा लीजिए, 7 से उसको घटा लीजिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं सामान्य भाषा यानी जनरल डाइस। सामान्य भाषा जिस भाषा के निकटवर्ती 2 फलकों, निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 होगा तो वह सामान्य भाषा हो। यहाँ देखिए
यहाँ मैंने 3 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया। अब देखिए इसमें हम दो फलकों को जोड़ कर देखेंगे, जैसे ठीक उसी तरह जैसे मैंने पिछले नियम में आपको बताया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 3 8। अब देखिए यहाँ 7 आ गया, 7 आ गया यानी एक भी फलक का जोड़, यानी सबको जोड़ के दो दो को देखेंगे। अगर 7 आ जाता है तो वो सामान्य पासा होगा, और वो जब सामान्य पासा होगा, तो जब सामान्य पासा नहीं होगा, मानक पासा होगा, तब तो हम जिसका विपरीत पूछेगा उसमें से 7 को माइनस कर लेंगे। लेकिन जब ये होगा सामान्य पासा होगा, तब हम क्या करेंगे, तो जैसे अगर एक ही स्थिति दी गई है, यहाँ पे एक ही स्थिति, एक पासे की एक ही स्थिति दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो सामने दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है वो दोनों एक दूसरे का विपरीत कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे 4 का विपरीत ना तो 5 हो सकता है ना 3 हो सकता है, 5 का विपरीत ना तो 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, 3 का विपरीत ना तो 4 हो सकता है ना 5 हो सकता है। एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। अब देखिए आपसे अगर पूछा जा रहा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि फलक पर 3 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, तो जो साथ में दिखेगा वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। तो 5 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, 1 2 3 6, यानी 3 का विपरीत या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 6 होगा। यही तीनों अंक हो सकता है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत लीजिए, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो फिर वही नियम आप देंगे कि 4 नहीं हो सकता है क्योंकि फलक पे 5 के साथ दिख रहा है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 5 के साथ दिख रहा है, बचा क्या, तो 1 2 5 और 6, तो 5 का विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो ये हुआ एक स्थिति, जब पासे की एक ही स्थिति दी जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा आपको 2 स्थिति दी जाएगी कि एक पासे को जब 2 बार फेंका गया तो पहली स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है। तो दूसरी स्थिति ये है, तब आप कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए और भी सरल है, तब ये और सरल हो जाती है। जब 2 स्थिति दे, 3 स्थिति दे, 4 स्थिति दे तो और सरल हो जाता है। कैसे, तो हम दोनों में जब भी आपको 2 स्थिति या 3 स्थिति या 4 स्थिति देगा तो कम से कम 2 स्थिति में कॉमन नंबर जरूर देगा, हमेशा निश्चित देगा आपको 2 स्थिति में कॉमन नंबर। जैसे यहाँ पे 2 स्थिति दी गई है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, हम दोनों 3 को लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जैसे चलती है, घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे ही घूमेंगे हम। तो पहले वाले में यहाँ से ऐसे घूमेंगे क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो हम ऐसे घूमेंगे। तो इस स्थिति से 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, तो 4 है। अब दूसरे वाले में इसमें भी हम घड़ी के सुई की तरह घूमेंगे, तो 3 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 4 है। तो क्या 3 का विपरीत 3 है, तो नहीं। एक पासे में 6 अंक होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा क्या, 1, तो यानी 3 का विपरीत 1 है। तो ये चीज़ सामान्य पासा के लिए है। अगर 4 स्थिति भी देती तो हम किसी 2 को ले लेते जो कॉमन हो और ठीक इसी तरह से बना देते कि वो किसके विपरीत क्या होगा। अब तीसरे प्रकार का आता है ओपन डाइस, यानी एक खुला हुआ पासा। एक खुला हुआ पासा आपको दिखाई देगा और आपसे पूछा जाएगा किसके विपरीत कौन है, या आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसको खुले हुए पासे को एक डाइस बनाया जाए तो कौन सा डाइस संभव होगा, और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन में आगे देखेंगे, लेकिन खुले हुए डाइस को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। आपको खुला हुआ डाइस इस तरह का या किसी तरह का दे सकता है, किसी भी तरह का ये डाइस आपको दे सकता है। अब इसमें अंक या कोई भी चिन्ह या अल्फाबेट या कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, हम कुछ भी डाल देते हैं इसमें। अब इसमें किसके विपरीत कौन आएगा ये पहचानना, तो ये भी आप 2 मिनट में पहचानोगे। आप ऊपर से या कहीं से भी कोई एक अंक लेना और उसका विपरीत ठीक उसके बगल वाला नहीं होगा,
किसी का भी इसमें विपरीत उसके बगल वाला नहीं होगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है किसका विपरीत कौन है, तो आप सबका विपरीत निकालने का कोशिश करो ना। यहाँ एक बार 2 अंक लिखा गया, सॉरी 5। तो किसका विपरीत कौन होगा ये पहचानना कैसे है ये आप देखिए। उसके बगल वाला, जैसे 1 को लीजिए तो 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, कभी नहीं। 1 छोड़कर जो अल्टरनेट होगा हम उसको लेंगे, यानी 1 के बाद 2 है तो 2 नहीं होगा 4 होगा, यानी 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1 होगा। अब देखिए, अब यहाँ आया 2 तो फिर 4 को छोड़कर 3 को लीजिए, यानी 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3। अब बचा क्या, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 3 तो 6 का विपरीत 5। तो इस तरह से खुले हुए पासे को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं कि कौन किसका विपरीत होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पासा संभव होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अगर इसको पासा बनाया जाए तो कौन सा पासा संभव होगा। तो आपको पता है जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से सबसे पहले आप ये निकाल लीजिएगा कि 1 का विपरीत 4 है तो 1 और 4 एक साथ आपको नहीं दिख सकता है। 2 का विपरीत 3 है तो 2 और 3 आपको एक साथ फलक पे नहीं दिखाई दे सकता है। 6 का विपरीत 5 है तो 6 और 5 आपको एक साथ फलक पे दिखाई नहीं दे सकता है। अब चलिए तीनों पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे तीनों पे और उसको सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे और आपके सामने 2 क्वेश्चन दिखाई दे रही है। इसमें एक पासे के एक स्थिति को दर्शाया गया है और इसमें एक पासे के 4 स्थिति को दर्शाया गया है। अब मैं आपसे पहले नंबर क्वेश्चन में पूछता हूं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कौन सा पासा है, या मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो हम इसके फलकों को जोड़कर देखेंगे। 6 और 2 8, 6 + 2 8, 2 + 4 6, 4 + 6 10। अब देखिए 7 नहीं आया, 7 नहीं आया इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा के लिए मैंने आपसे क्या पूछा, बताया था आपको कि जिसका विपरीत पूछेगा 7 में से उसको घटा लेना है। मैंने आपसे क्या कहा, 4 का विपरीत क्या है, तो 7 - 4 यानी 4 का विपरीत 3 है। 6 का विपरीत क्या है, तो 7 - 6 1 है। तो ये हो गया आंसर, यानी 4 का विपरीत 3 है। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक ही पासे को 4 बार फेंका गया और 4 बार की स्थिति पूछी गई है। मैं आपसे अब इसमें पूछता हूं 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चारों पासा की जो चारों स्थितियां दी गई है उसमें हम अगल बगल के फलक को जोड़ के देखेंगे कि ये कौन सा है, सामान्य है या स्टैंडर्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, नहीं आया 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 4 और 3 7, यानी एक स्थिति में 7 आ जा रही है, यानी ये पासा कौन सा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा होगा तो सामान्य पासा के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी 2 को लेंगे। मैंने आपसे बताया था कि चाहे वो 5 दे 10 दे, जितना भी दे, जितनी भी स्थिति दे, आप सिर्फ 2 को लेंगे, किसी भी 2 को जिसमें कॉमन हो। चलिए हम इस दोनों को लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। इसमें दोनों में 4 कॉमन है, आप किसी को भी ले सकते हैं। इस दोनों में 4 कॉमन, इसमें देखिए सॉरी 1 नहीं 2 कॉमन है, 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, यानी बचा क्या, तो इसमें 5 बचा, इसमें 2 बचा, तो ये सिंपल निकल जाएगा। 2 का विपरीत 5 है, यानी हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं है जब 2 कॉमन हो जाएगा तब। या इसी क्वेश्चन को, इसमें 2 कॉमन थे, ध्यान दे यहाँ पे कि 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, तो बचा क्या, तो जो बचेगा वही दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। इसको दूसरे तरीके पे, जो मैंने आपको तरीका बताया है एक लेकर के, आप इस पे निकाल, उस पे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इस दोनों को लीजिए, इस दोनों की स्थिति में क्या होगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम पहले वाले 3 को लिखेंगे, दूसरे वाले को क्लॉकवाइज इसमें चलेंगे। तो 3 के बाद 4, उसके बाद 5, फिर यहाँ 3 के बाद 1 और उसके बाद 2, तो क्या आया, फिर भी यहाँ विपरीत 5 ही आया। तो आप दोनों किसी भी स्थिति में लीजिएगा, आंसर आपका वही आएगा। इससे भी अगर सरल कोई चीज है तो वो भी देख लीजिए। 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, किसके विपरीत, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, तो पासे में जो अंक होगा वही ना होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी 2 क्या तो विपरीत पूछा ही जा रहा है,
1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि पासे के फलक पर जो आपको दिखाई देगा वो दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। यहाँ 2 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो 6 और 4, यानी 6 नहीं होगा इसका विपरीत, 4 नहीं होगा इसका विपरीत। फिर यहाँ 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 4, यानी 3 भी नहीं होगा इसके विपरीत। फिर यहाँ 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 1, यानी 1 भी नहीं होगा इसका विपरीत। बचा क्या, 5, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये 3 तरीका से मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया। आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे तरह का देखते हैं हम लोग। खुले हुए पासे का एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। तीसरे तरह का क्वेश्चन ये रहा, जिसका ट्रिक अभी मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, पहले भी बताया था और आशा करता हूं कि ये ट्रिक आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलने लायक ये ट्रिक है भी नहीं। ठीक उसी सॉन्ग की तरह कि कत्ल बाजार में हो गया हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तो उसी तरह दोस्तों ये भी भूल जाने के काबिल नहीं है, इसको हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको खुला पासा मिलेगा और आपसे 4 ऑप्शन देगा कि पासे का कौन सा रूप संभव है, या अगर इसको मोड़ा जाए तो कैसा पासा बनेगा। तो इसके लिए अब चलिए हम इस पे सबसे पहले अंक लिख देते हैं। ये 6 1 6 4 और आगे लास्ट ऑप्शन देगा आपको 3 1 2। अब हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसमें कौन सा पासा संभव है ये जानने के लिए आप क्या जानेंगे कि जो पासा अगर इसको मोड़ा जाएगा तो कैसा पासा बनेगा। तो आपको एक चीज़ पता है कि जो एक दूसरे का विपरीत होता है वो सामने फलक पे नहीं दिखाई देता है। हम सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे। 2 का विपरीत 4, यानी 2 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 2, फिर 1 का विपरीत 5, यानी 1 छोड़ के, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 छोड़कर जो अल्टरनेट उसके बाद वाला होता है वही उसका विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1, और बचा क्या, सॉरी यहाँ पे 2 बार 5 लिखा गया था, यहाँ हम 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 6 लिए तो 6 के विपरीत 3। अब देखिए यानी 2 4 के साथ नहीं दिख सकता है, क्यों, क्योंकि 2 4 का विपरीत है। तो देखिए इसमें 2 और 4 एक साथ दिख रहा है, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है, ये पासा नहीं बनेगा। 1 5 के साथ नहीं हो सकता है, 1 5 के साथ नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। 6 3 के साथ नहीं हो सकता है, 6 3 के साथ नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। यानी हमारा कौन सा आंसर सही है, तो हमारा ये आंसर सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को डाइस लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करें, बताएं, फिर से एक वीडियो बनाकर डाली जाएगी। धन्यवाद।